चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव बीन डूइंग द चैप्टर ऑन गिफ्ट, गिफ्ट की बात कर रहे थे हम लोग, एंड नाउ वी हैव रेड दिस सेक्शन 122 हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस क्लास में कंटिन्यू है ना, जब तक जा में है जा, तो आप लोगों को जल्दीबाजी तो नहीं ना जाने की। तो अभी इस चैप्टर को क्योंकि फिर क्वांटिटी में समझना होगा इसको, तो मैं कुछ आपको 10 मिनट जहां जो हमने पढ़ाया अभी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर उससे अगली क्लास करते हैं आगे को। See, so we have been doing this for section. This chapter was related to gift. This was the gift chapter of gift. And again, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, this chapter is very important for what? Mains के point of view से. Chapter is for gift 122, 129. Very important for your prelims and very important for your mains as well. So don't forget this. Now please come to 122. Gift is defined like this. This is the gift. Section 122. So what? Gift is the transfer of certain existing movable or immovable properties made voluntarily and without consideration. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज दिस? आप इसमें काफी हद तक पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना। आप खुद भी जानते हैं गिफ्ट मीन्स व्हाट। इफ यू आर किसी को दान देना, डोनेट करना, गिफ्ट करना, बात एक ही है। वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, बट नाउ गिफ्ट इज व्हाट? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? सर्टेन मूवेबल, सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो यहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गिफ्ट हो सकती है? दिस इज द प्रॉपर्टी में भी, द प्रॉपर्टी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रकार की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल हो सकते हैं। लेकिन क्या खास बात है? इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट। ये गिफ्ट की डेट पर एग्जिस्ट करती हो, वर्तमान में स्थित हो, आपको यू मस्ट बी हैविंग दिस इज, यू मस्ट हैव द राइट ओवर दैट। इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज नॉट एज इफ कि इट विल कम टू यू इन फ्यूचर। तो मैं ये गिफ्ट करूं कि शिवम बंसल, मेरे पास जो 2 करोड़ रुपया भविष्य में आएगा, मैं उसे तुम्हें गिफ्ट करता हूं। मिला क्या इसको अभी? दिस इज सिंपली प्रॉमिस। तो हेयर एवरी वर्ड, यहां पर एक एक शब्द जो है आप देखो स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं, वो समझ लें अच्छे तरीके से। एवरी वर्ड जो एन सर्कल में कर रहा हूं, दिस इज मेड वॉलंटरीली विदाउट कंसिडरेशन। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property. ठीक है, कैसे किया जाएगा? This is the transfer of what? Ownership. कैसे? Made voluntarily means with free consent, स्वेच्छा से किया गया हो, and without consideration किया गया हो, means you have not taken anything you have not taken anything in return for that. आपने उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया हो, तो this transfer is called gift. So this is what we have read in previous class. हम लोग ये पढ़ चुके थे लास्ट में, हम लोग यहां तक है ना कि गिफ्ट के मीनिंग को समझ चुके थे हम लोग, डोनर डोने की कॉम्पिटेंस समझ चुके थे। नाउ वी नीड ए लिटिल बिट डिटेल। व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर योर मेंस? लिख लीजिए क्वेश्चन फॉर मेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द गिफ्ट? हाउ इट कैन बी इफेक्टेड, कॉमा सस्पेंडेड और रिवोक्ड। गिफ्ट का मीनिंग समझाना है, कैसे वो सस्पेंड हो सकती है, कैसे वो रिवोक हो सकती है, कैसे उसको इफेक्टिव किया जा सकता है। इन सभी क्वेश्चन पे ये मीनिंग देर भाई अभी जो पढ़ाया जाएगा अगले 1 घंटे में या आधा घंटे में, जितनी भी क्लास चलती है, उस क्लास में एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, समझ लेना इसी को। सो दिस इज दिस सेक्शन 122 एंड इसी के बेस पर आपका आता है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द गिफ्ट। What are the essential elements of the gift, and this is the topic of the day. Essential elements of the gift. Gift के essential elements क्या हैं? It means what? If you want to make a gift, valid gift, what are the legal requirements? What are the legal requirements for a valid gift? समझ में बताइए आपको। एक विधि सम्मत गिफ्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, यू आर गोइंग टू डिस्कस। एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 122 द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट आर गिवन बिलो। नंबर 1,
there must be a transfer of ownership, number one. Number two, the property must be existing property. What? The property must be existing property. And number three, transfer is without consideration. Number fourth, transfer is made voluntarily. And five is what? Gift must be accepted by the transferee. तो ये आपको नोट्स दे दिए गए हैं, आपके ऐप पर भी डाउनलोडेड है ऑलरेडी। आपको सिर्फ ये करना है, उन नोट्स को पढ़ना है और यहाँ उसमें हाईलाइट करते रहना है। तो ये आपके फाइव, दीज आर द फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स, रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड गिफ्ट। एंड नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। क्वेश्चन प्रीलिम्स से कैसे बनता है, लिखिए, which out of following is the essential element, is not the essential element of the gift। निम्नलिखित में से कौन सा गिफ्ट का essential element नहीं है ना? which out of following is not the essential element of the gift। ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए, the property must be immovable। ऑप्शन बी, it must be made voluntarily। number C, there should be transfer of ownership। and D, gift must be accepted by the transferee, that is donee। so these are the four options out of following which is not the correct answer is what? क्या आंसर है? ये। अब आप क्यों कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? बिकॉज यू हैव ऑल दीज फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स बिफोर द स्क्रीन। अभी आपके सामने ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो। लेकिन एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए करना है कि आप लोगों ने टिप्स पे रखना है। एंड ये मेरे अब कल से जो रिवीजन राउंड होगा उसमें शुरू हो जाएगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट। तो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, विदाउट कंसिडरेशन, वॉलंटरली एक्सेप्टेंस बाय द ट्रांसफरी। व्हाट दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, विदाउट कंसिडरेशन, वॉलंटरली एंड एक्सेप्टेंस बाय ट्रांसफर। इस तरीके से 5 बार रिपीटेडली, बार बार। घर वाले कहें पागल तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं होगी लड़की, क्या बुदबुदाती रहती है? लेकिन आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को लगातार करते रहना। नाउ वी विल हैव टू, व्हेन यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन इन मेंस में जब आप लिखेंगे डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द गिफ्ट, देन आपको नंबर 1 2 3 4 5 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उनके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, विद इन दो टेक्निकल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, उन टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। और वहीं से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रीलिम्स क्वेश्चन जहां जहां पॉसिबल है, और मेंस का क्वेश्चन तो ये है ही है। समझ गए आप लोग? चलिए साहब, सो एसेंशियल एलिमेंट से पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या है इसमें? गो टू द स्क्रीन। दिस इज व्हाट? ट्रांसफर ओनरशिप। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ओनरशिप, दैट इज व्हाट? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसको समझ लीजिए। इसमें क्या मतलब? इसी बात को, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, when we talk about the property, what we are transferring? हम क्या कहते हैं? we are transferring the property। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कहता है, जैसे हम अपने शरीर को, बॉडी को अगर हम ब्रेक करें तो आप टेक्निकल उसमें जाइए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली इसके उसमें जाएं तो ये ह्यूमन बॉडी है ना? बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, चलिए मैं ऐसे बनाता हूं बस। ये ठीक है, ये अनुष्का है, शिवांशी है ये। अब अगर डॉक्टरों की नजर में क्या है, फिल्म देखिए आप लोगों, मुन्ना भाई है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए आप लोगों ने। उसमें एक सीन है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है वो, है ना, कि फॉर डॉक्टर दिस शुड बी ए बॉडी। शरीर है, बॉडी है, आपको उससे प्यार नहीं करना, ये बीमार शरीर है, इसको आपको सही करना है। डोंट कनेक्ट योर इमोशंस। तो अगर हम साइंटिस्ट के लोगों की नजर से देखें तो क्या कहेंगे वो? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट?
माइन्यूटेस्ट जो सबसे बड़ा क्या है वो सेल्स है. दिस इज नथिंग बट दी यू नो कलेक्शन ऑफ सेल्स. ये यूनिट्स हैं, सेल्स हैं. सेल्स को आपने बॉडी को सेल से ब्रेक कर सकते हैं, है ना. तो अगर शिवांशी से कहा जाए शिवांशी एक सेल, एक अपने एक सेल दे दो, तो वो इतने छोटे वापस नहीं कर पाएगी. लेकिन हाँ आपको एक पूरे की पूरी बाजू काट के दे सकती है, एक अपने फिंगर काट के दे सकती है. मान के देखो इससे आप ये. चलिए तो फनी बात होगी थोड़ी सी. उसी तरीके से हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी का मतलब है, यहां पर भी सेल्स है एक तरीके से. ये हो गए सेल्स, और इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. INTEREST. इंटरेस्ट मतलब हित, हिंदी में बोले तो हित. तो ये प्रॉपर्टी में जो है बहुत से हितों का समुच्चय है. इट इज द कलेक्शन, इट इज द एग्रीगेट ऑफ सो मेनी इंटरेस्ट. ओके, और इस सब को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. तो व्हेन वी से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, when we say transfer of property, it means what? Transfer of interest. ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये हित है, हित. तो when I am saying I am transferring property, so when I say I am transferring property, technically it means I am transferring interest in the property to you. I am transferring my interest in the property to you. Because property तो के अंदर जो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर हित ट्रांसफर कर रहा हूं. मान लो इमोल प्रॉपर्टी है, तो लैंड जो है इफ इट इज सिचुएटेड इन मुखर्जी नगर दिल्ली एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू मिस्टर प्रवीण कुमार हु इज बेस्ड इन द राजस्थान. तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से प्लॉट में उठाऊंगा, है ना, प्लॉट उठाया गया और बजरंग बली की तरह से वहां पे जाकर भाई साहब संभालो इसको, वो तो होगा नहीं. वो वो प्रॉपर्टी वहीं सिचुएट रहेगी. आई एम ट्रांसफरिंग माई इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट विच वॉज वेस्टेड इन मी, नाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू हिम. जो उस संपत्ति में हित मेरा था, जिसका स्वामित्व मेरा था, वो हित अब कहां चला गया? दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू हिम. आप इसको ऐसे समझिए प्लीज. ये देखिए आप लोग, है ना, आपने महाभारत में और या रामायण में जो सीरियल अगर देखे हो तो उसमें देखे होंगे कि एक पिंड सा निकलता है, आपके अंदर समाहित हो जाता है ना, एक एनर्जी आएगी और आपके अंदर, या फिर एक यहां से चेस्ट एरिया से कुछ निकलेगा और दूसरे के शरीर में चला जाएगा, है ना. तो वही मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. सम काइंड ऑफ इट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू एंड इट इज वेस्टेड इन हिम. सो ये इट वेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर. So what? The interest in the property. This is the interest in the property, and when he is transferring it, this interest goes or it gets vested in the other person. तो प्रॉपर्टी में, संपत्ति में जो हित मेरा था, मेरा हित मेरे से निकल करके आपके अंदर वो समाहित हो जाता है. उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉमन पैरेलेंस, एंड लीगली टेक्निकली वी से आई एम ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट. अब नो इट डिपेंड्स कि मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं. जैसे मैं किसी को अपने बॉडी की अपने आंखें दान कर रहा हूं, ये हो सकता है मैं अपनी किडनी दान कर रहा हूं किसी को, मैं अपना लिवर पीस दान कर रहा हूं किसी को. तो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग होल ऑफ माई बॉडी, आई एम ट्रांसफरिंग ओनली सम ऑफ माई इंटरेस्ट, आई एम ट्रांसफरिंग सम ऑफ माई बॉडी पार्ट. सेम वे is in case of the transfer of property. Sometimes we transfer only the limited interest. For example, in case of lease में क्या कर रहे हैं हम लोग? लीज में हम लोग केवल एक राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट टू पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं. अगर मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूं तो ही डजंट बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. आई एम ट्रांसफरिंग व्हाट? आई एम ट्रांसफरिंग दी पोजेशनरी राइट, कि भाई आज के बाद इस प्रॉपर्टी पर कब्जा आपका होगा. तो मैंने एक इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर दिया, विच वॉज दैट राइट टू पोजेस. यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी एज पर द एग्रीमेंट. नाउ आई एम ट्रांसफरिंग राइट ऑफ एंजॉयमेंट टू हिम.
So I am transferring in the agreement through the agreement of lease, transfer of transfer of interest of enjoyment, interest of possession. So in that case, I am not transferring all the interest. Are you getting this part or not? So I am transferring only some interest in case of lease. But when I am transferring the ownership, what do you mean by the ownership? Ownership means absolute transfer, means 100% interest. When I am transferring interest, absolute interest, it means I am transferring all the 100%. Nothing is left with me. अब मेरे पास कुछ रहा नहीं है, जो तेरे पास सब कुछ जा चुका है अभी ये. तो in such case, technically we say absolute interest, or we say in common parlance हम कहते हैं ownership. So in case of gift, this is what? This is transfer of ownership. It means we are transferring the absolute interest. समझ में बताइए आपको? So in case of gift, there is transfer of ownership, which means transfer of absolute transfer, absolute interest. कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए? क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसा आ गया शिवांशी मैडम कि गिफ्ट इन्वॉल्व्स, लिख लीजिए प्रीलिम्स से क्वेश्चन, इन ए गिफ्ट देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ, इन ए गिफ्ट देयर इज ट्रांसफर ऑफ ऑप्शन ए पार्शियल इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, कंडीशनल इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट. अब शिवांशी कहेगी कि सर ने तो ओनरशिप पढ़ाया था, ये इंटरेस्ट 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 कहां से आ गई बातें ये, है ना? सो दैट नाउ यू विल नॉट बी कंफ्यूज, you will be knowing the meaning of absolute interest, you will be knowing the in partial interest, I suppose. ठीक है? तो this is the transfer of, in case of ownership, sorry, gift, there is transfer of ownership, that is absolute interest. I think it is clear to you. So basically this is, you can say like this इसको, see, so in technique, in line को पढ़िएगा, the transferor, that is donor, must divest himself of the absolute interest in the property and vest in the transferee. क्या बात है ये? देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझाता हूं मैं आपको अभी. देख, the transferor means donor must divest himself of the absolute interest. means जो डोनर है, जो दान करता है, जो दानी है, वो अपने से डाइवेस्ट करेगा, मींस अपने से विरक्त कर देगा उस इंटरेस्ट को, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को, और जो ट्रांसफरी है, जो डोनी है, उसके अंदर निहित कर देगा. ये पिक्चर से मैंने आपको समझाया था ये कि दिस इज व्हाट, डोनर, डोनी, डोनी, ये क्या करेगा व्यक्ति? अपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को डाइवेस्ट करेगा, मींस टेक आउट, एंड ही विल वेस्ट इन हिम, इसके अंदर वेस्ट कर देगा, निहित कर देगा. तो डोनर डाइवेस्ट हिमसेल्फ द इंटरेस्ट एंड गेट्स इट वेस्टेड इन द डोनी. आई होप कि टेक्निकल लैंग्वेज जो इसलिए कहते हैं ना, सभी लोग कहते हैं कि सर टीपीएस समझ में नहीं आता, बिकॉज इन वर्ड्स की वजह से हमें इन वर्ड्स का समझ मीनिंग समझ में नहीं आते हैं कई बार, बस तो इसलिए वो फिर मन हटता है टीपीएस से. बट आई हैव प्रोमिस्ड यू कि दिस विल बी द फेवरेट सब्जेक्ट, है ना? सो इसमें सिर्फ इतनी याद रखनी है, बस स्लाइड को पढ़ लीजिए, कुछ खास है नहीं, पढ़िए. The donor must intend to pass on all the rights and liabilities in respect of the property to donee. चलिए, सो इंटेंशन डोनी की क्या होती है कि सभी की सभी, ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड, लेकिन इट मे बी, गिफ्ट मे बी मेड, ऑल्सो मेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. सो कंडीशनल गिफ्ट्स हो सकती हैं. इट इज नॉट नेसेसरी, इसको समझ लेना. प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स.
विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित वक्तव्यों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है, इज करेक्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। नंबर 1, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऑप्शन बी, gift may be like other transfers, like other transfers it may be conditional. Option statement number 3, as the donor is passing on absolute interest, as the donor is passing on absolute interest, gift cannot be conditional, it must be unconditional. Now these are three statements, these are three statements. Now please write down the option A, 1 and 2 are correct. Option B, 1 and 3 are correct. Option C, only 1 is correct. And option 4, only 2 is correct. Answer is हाँ। सो 1 and 2, थर्ड नहीं। अब इसको समझाए तो हमें है क्या मामले ये। सी देखिए, वी हैव रेड दैट इन केस ऑफ गिफ्ट दिस इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, है ना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर है, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि दान के साथ ये गुप्त दान हो हर बार, जरूरी नहीं है। ये कह के दान दिया जाए, एब्सोल्युटली दिया जाए कि ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स द डोनर कैन अटैच सर्टेन कंडीशंस दैट दिस गिफ्ट इज बीइंग गिवन टू यू, द लैंड, द प्रॉपर्टी इज बीइंग गिफ्टेड टू यू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं उनके अधीन रहते हुए हैं, दिस इज परमिसिबल। इसको मत भूलना, बस इतना ध्यान कर लेना। तो कंडीशनल गिफ्ट तो हो सकती है, बट इट मस्ट बी एज पर द सेक्शन 10 to 34, सेक्शन 10 से लेकर 34 तक जो नियम है कंडीशनल ट्रांसफर के, वो सभी जो है उस पर एप्लीकेबल होंगे। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट दोज प्रोविजंस, इट शुड नॉट, सच कंडीशनल गिफ्ट शैल नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10 to 34। समझे आप? तो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, है ना, एंड इट मे बी कंडीशनल बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजंस मेंशन्ड सेक्शन 10 to 34। तो आपको एक लाइन नहीं, एक लाइन को बाद में 2-3 लाइनें इसको समझाते हुए लिखनी पड़ेगी। कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों है जरा देखिए जनाबे अली, ये था। सो यही आया आर्ट ऑफ मेंस कि आपको कन्वे करना होता है अपनी नॉलेज को, अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज को, कि उस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है मेंस में कि उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को। और देखो हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है ना, कुछ लोगों का तुक्के से प्रीलिम्स निकल गया या उन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज देनी शुरू कर दी। इतना घटिया लिखते हैं, इतना घटिया लिखते हैं, मन करता है सिर मारो दीवार में जाकर के। बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता, सिर पैर का नहीं पता, क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या मांगा कुछ नहीं पता, बस छाप देंगे। सही में मेरे यहां कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2, 3। बहुत दिल खुश हुआ, बहुत कुछ अच्छा खा पी रखा उस समय, चलो 4 दे दो बस। 4 का मतलब मेरी आत्मा दुखती हुई दूंगा 4 नंबर तो मैं उसको, इतने घटिया आंसर्स होते हैं। फिर मुझे खुशी इस बात की होती है कि अगर विधि के स्टूडेंट्स ने ढंग से कर लिया तो कोई कारण नहीं है। जब ऐसे ऐसे लोग बिखरे हों तो आपका तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो टिप्स हैं उनको फॉलो करते रहना, और 1 साल तक जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त मतलब मैगजीन टू योर, बिल्कुल गिर जाओ। एक फिल्म आई थी राज, यार नाम भूल गया, पुराना हीरो है, डॉक्टर बना था वो, दिल एक मंदिर, दिल एक मंदिर में डॉक्टर बनता है वो। डॉक्टर इतनी मेहनत करता है बेचारा अपने दोस्त को बचाने के लिए, खुद मर जाता है। तो मरने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेहनत उस डिग्री की होनी चाहिए, मिशन मोड पर आप लोग वो, है ना।
मिशन मोड पे तैयारी कर लो 1 साल तक। 1 साल के बाद आप कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं लीगल ऑफिसर, कहीं ना कहीं एपीओ या जज बने ही होंगे। मैं तो कहता हूँ जज में ही बैठो, बाकी सारे एग्जाम दो ही मत किसी के भी। क्या करोगे एपीओ बनकर, कुछ नहीं होता एपीओ। चलिए अब इसको पढ़िए, हम लोग गिफ्ट पर आते हैं। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग, देखो अभी छोटा सा एग्जिस्टिंग था, इसको आप लोगों ने भूल गए थे, इसको मैं पकड़ के आपके सामने लेकर आता हूं। कहां गया वीरा, चला, अरे आगे चल, ये रहे एग्जिस्टिंग। गिफ्ट मस्ट बी, दिस वर्ड इज वेरी क्रूशियल, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यही है हमारा हमारा सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। दिस इज व्हाट, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। व्हाट, द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट मे इधर बी मूवेबल और इमूवेबल, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना, बट इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। बट हाँ, इट मे बी प्रॉपर्टी, इट मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी, it may be immovable property, no problem, it may be tangible property, it may be intangible property, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, but two conditions are necessary, property may be of any kind, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, but it must be subject to two conditions. First, what, the property must be in existence at the date of making of the gift. गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, कहो जय श्री राम। यहां से क्वेश्चन आएगा आपका 100%, यू विल सी द क्वेश्चन योर प्लेम्स। गिफ्ट ऑफ व्हाट, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज व्हाट, दिस इज समझ रहे हैं अभी, यहां पर पढ़िए, गिफ्ट ऑफ व्हाट, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, यहीं से प्लेम से क्वेश्चन आएगा। कैसे, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बट व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, इसका अस्तित्व होना चाहिए कौन सी डेट पर, ऑन द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द गिफ्ट, जिस डेट को आप गिफ्ट मेकिंग, गिफ्ट मतलब जिसको गिफ्ट दे रहे कर रहे हैं आप, उस तिथि पर दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस विद यू, है ना। ऐसा नहीं किसी के पास तो थी, आपके पास थी या नहीं थी, और गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी का मतलब है द प्रॉपर्टी विच विल कम टू यू इन फ्यूचर, दैट इज द वॉइड। क्या मतलब है इसका, सेकेंडली पढ़ लीजिए क्या है, ये रहा, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल एज पर द सेक्शन 6। क्या मतलब है इसका, क्या है, देखिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए एक बात, और दूसरा होना चाहिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मींस सर्टेन, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच आर स्पेसिफिकली मेड नॉन ट्रांसफरेबल। कुछ संपत्ति ऐसी जैसे राइट टू सू, ये हुआ ईजमेंट, राइट टू ईजमेंट हुआ, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज विच कम्स विद इन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, बट दे आर मेड स्पेसिफिकली नॉन ट्रांसफरेबल, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कहां मिलेगी लिस्ट, वो मिलेगी लिस्ट आपको सेक्शन 6 में, मैंने अभी भी डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही, तो उस लिस्ट को याद कर लीजिए। उनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि इन एग्जिस्टेंस होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए मेंस में आप जब लिखेंगे तो एक सेक्शन है आपके लिए बहुत बढ़िया, दैट इज व्हाट, सेक्शन 124। सेक्शन 124 को मत भूलना, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी क्या होगा। 122 ने क्या कहा, 122 ने कहा द प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग। 124 भाई साहब थोड़ा और आगे चले गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कब होगा कि गिफ्ट में ऐसा कुछ हो कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी है और फ्यूचर प्रॉपर्टी हो, तब क्या होगा। तो उसके लिए लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग 124, प्लीज सी दिस इज 124. What is this? A gift comprising both existing property and future property. Gift comprising both existing and future property. कैसी होगी, void as to the later means future property के लिए ये void होगी, समझे आप। So the section makes it clear that gift of future property is void. अगर ये बात समझ आ जाए, तो अगर ये जो लाइन आ जाए, है ना,
देखिए इसमें गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। लिखिए क्वेश्चन मजे से रहा, लिखिए रहा, मैं बनाता हूं क्वेश्चन, देखते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको। द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, फुल स्टॉप। इट इज क्लियर, इट इज गिवन या इट इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड कह दीजिए, इट इज इंप्लाइड कह दीजिए, फ्रॉम ऑप्शन ए सेक्शन 122, ऑप्शन बी सेक्शन 124 टीपीए, ऑप्शन सी बोथ 122 एंड 124, एंड ऑप्शन डी इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब बताइए मुझे। ओके अब मैं डिस्कस करता हूं। देखिए दिस इज क्लियर, दिस इज द मैंडेट ऑफ 122 एज वेल एज 124। when you say the property must be existing, ये 122 में तो कही गई बात, 120 में इनडायरेक्टली बात कही गई है कि इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग। इट मीन्स व्हाट, इफ दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, अगर ये रिक्वायरमेंट जो लॉ की है वो फुलफिल नहीं होगी, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वुड बी दैट द गिफ्ट वुड बी इनवैलिड, इट मीन्स वॉइड, इट मीन्स इनऑपरेटिव। समझ रहे हैं आप बात? इसका मतलब यही है शिवांशी कि इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिस्टिंग इट विल बी इनवैलिड गिफ्ट, एंड 124 स्पेसिफिकली डील्स, वहां से भी यही बात निकल कर आती है। दिस इज व्हाट, a gift comprising of existing and future property is void as to the latter. It means if the gift is related to the future property it is void. अब 124 में एक खास बात है, लिखिए क्वेश्चन, बनाते हैं टेक्निकल क्वेश्चन आज और जबरदस्त। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, निम्नलिखित धाराओं में से, विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस incorporates the doctrine of severability, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा incorporates the principle of severability, पृथक्करण के सिद्धांत को अंतर्निहित कौन सी धारा में है? एंड दैट इज व्हाट, ऑप्शन ए सेक्शन 122, section 123, 124, 125 TPA. Answer is fast 124, rightly said. Why it is so? Because यहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि entire gift will be void. In case of 124, they saying if the property is the existing one, if the property is the future one, then the gift with regard to the later only will be void. It will be valid as far as what, existing property. It means what, they are severability, they are severing it, severance हो सकती है, उन्होंने हटा दिया उसको, अलग अलग कर दिया कि भैया पूरी गिफ्ट को void नहीं करेंगे। कौन से गिफ्ट को करेंगे? भविष्य की संपत्ति को के संबंध में गिफ्ट आपकी शून्य होगी, जो वर्तमान में संपत्ति आपकी है वह विधि मान्य होगी, उसको आप लागू करा सकते हैं कोर्ट में जाकर के। That is valid gift that makes you the owner of that property. So here you are separate कर पा रहे हैं आप उसको। And doctrine of severability हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने क्या कहा था? उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ severability, where inoperative part can be separated from the operative part, it is permissible and it should be done. And same thing is the same principle is incorporated in section 124. This is what void part is being separated. एंटायर बॉडी को, एंटायर गिफ्ट को हम लोग void नहीं कर रहे हैं सेक्शन 124 में। तो आई होप यू गॉट इट और नॉट। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए जोर से। सो दिस इज
where gift is made comprising of two properties. One is existing at the date of gift but the other is not. The whole gift is not void. पूरी की पूरी संपत्ति void नहीं, gift void नहीं होगी. Only that part of the gift is void which relates to the future property. तो मैंने आपको समझा दिया, पढ़वा दिया. एक उदाहरण ले लीजिए. फॉर इंस्टेंस व्हाट, ए हैज ए हाउस विच इज ओन्ड बाय हिम. ए हैज ए हाउस, एक घर है जिसका स्वामित्व उसके पास है, ओन्ड बाय हिम. एंड ए हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज ए पीस ऑफ लैंड. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी, कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज मीन्स उसके ऑनर नहीं हुआ है अभी, ही विल बिकम, है ना. बट द सेल इन हिज फेवर इज येट टू बी कंप्लीटेड. सेल अभी हुई नहीं है. इट मीन्स इट मे बी ए फ्यूचर प्रॉपर्टी. अभी उसके पास ये वाली संपत्ति आई नहीं है. तो 2 पीस लैंड हो गए. नंबर 1 हाउस, नंबर 2 पीस ऑफ लैंड. One is the existing property, this is existing and this is future property. And then A makes gift of properties to B. सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट को दे देता है. तो गिफ्ट ऑफ द हाउस इज वैलिड बिकॉज इट इज एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी. गिफ्ट ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज वॉइड बिकॉज इट इज द फ्यूचर प्रॉपर्टी इवन दो द लैंड वाज एक्वायर्ड सब्सिक्वेंटली. भले ही बाद में मिल जाए, समझे. तो गिफ्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्या टेक्निकल क्या होता है, इज मेरिली ए प्रॉमिस. गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो क्या है, इट इज मेरिली ए प्रॉमिस विच कैन नॉट बी एनफोर्स एट द लॉ. समझे. तो इतना कर लेंगे आप लोग अभी, है ना. गिफ्ट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर इट हैड अग्रूड, वही सब बातें हैं ये, समझे. तो इट इज 124. तो मुझे समझ में लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी. एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की 2.2 ये रहा. एक केस है इसी पॉइंट पर, दामोदरन कविराजन वर्सेस ये टीडी राजन. क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेना, नोट्स में दे रखा है मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको. इस केस को पढ़ लेना, किसको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछे. तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये था, दिस वाज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द गिफ्ट. So we have discussed the meaning of the gift. Then now we are discussing the essential elements of the gift. 2 essential elements have been discussed. So today I will wind up the class here itself, क्योंकि मैं भी अब थक गया हूं. आज हम लोगों ने प्रीलिम्स के 20 से 21 क्वेश्चंस कर लिए. आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को मेंस में तैयार कर लेना चाहिए, कैसे एंटायर टीपीए को हमें डील करना है, ये समझ में आ गया होगा आपको. तो लगभग 40% कोर्स तो मैंने वैसे ही कट कर दिया आपका, जो आपको नहीं करना है ना. और इसको हम लोग, अब देखो हमने क्या किया, हमने गिफ्ट को बहुत डिटेल में कर रहे हैं. गिफ्ट को हमें कैसे करना है, मेंस के लिए करना तैयार, और गिफ्ट को हम लोगों ने प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए तैयार भी करना है. तो इस चैप्टर में हम पूरी जान लगा रहे हैं कि गिफ्ट का एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे. तो ये एक तरीका है पढ़ने का, सिलेक्टिव एंड इंटेंसिव बोथ. सो यहां तक किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, बोलो एनीवन. आप लोग अब टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, मींस ओरल टेस्ट के लिए. और बहुत जल्दी फिर आपका मैं एक टेस्ट लूंगा, जैसे कि दूसरी क्लासेस में लिया जाता है ऐप पर. वो आपका 15 मिनट का टेस्ट होगा इन्हीं क्लासेस में, और आपका स्कोर होना चाहिए 15 आउट ऑफ 15. तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट टेस्ट. ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे. ठीक, बाय बाय. सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए. अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज लीव ए कमेंट. मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए. नहीं चलेगा ना पता. तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट. एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं. नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए. आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी. यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में उपलब्ध करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी
हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।